जी जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, FBA होलसेल के इस लेक्चर में हम शिपिंग प्लान का जो है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट जो है वो लिंक है। अच्छा जी, तो अब आपने अमेजोन को कहा जी मुझे 4 बॉक्सेस चाहिए। 4 बॉक्सेस में एक जो बॉक्स है मेरा उसके अंदर 50 यूनिट है, दूसरा बॉक्स जो है उसके अंदर 25 हैं, तीसरा बॉक्स जो है उसके अंदर 100 बॉक्सेस हैं और 100 यूनिट हैं। ठीक है, और जो चौथा बॉक्स है उसके अंदर भी 25 यूनिट हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट हुआ है। ठीक है, अगर आप ये केस पेक ले लेते तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता आपको। ठीक है, वहां आप 4 बॉक्सेस लिखते और टोटल यूनिट लिखते और दैट्स इट। ठीक है, कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो आप हमेशा यही कीजिए करें ताकि आपको जो है वो प्रैक्टिस में रहे ये चीज। ठीक है, अच्छा जी, बात कर लेते हैं इस बॉक्स की जिसमें 50 पीस हैं। इसके अंदर कितना वेट है, इसका कितना वेट है? ठीक है अजी, वेट है इसका तकरीबन 2 LB। अच्छा जी, जिसमें 25 है उसके अंदर उसका क्या वो है वेट है जी? 1 LB। अच्छा जी, जिसके अंदर 100 है उसका क्या कितना वेट है जी? 3 LB। ठीक है, जिसके अंदर 25 यूनिट है उसका क्या है? 1 LB। ठीक है, टोटली आपके सामने आ गया 7 LB के हो गए। अच्छा जी, उसके अलावा ये देखिए डायमेंशन। अब डायमेंशन में जरा देखिएगा, मैं कहता हूं जी डायमेंशन है एक बॉक्स की, ये डायमेंशन आपको वही देगा। ठीक है, 8 बाय 8 बाय 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूं ये वाली जो डायमेंशन है ना वो इसकी नहीं है, इसकी है और इसकी है। समझे? ये वाली जो डायमेंशन है, 2 बॉक्सेस हैं, उसकी ये वाली दोनों की यही डायमेंशन है क्योंकि उसके अंदर भी 25 है, इसके अंदर भी 25 है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। अब इन दोनों का मैं कहाँ लिखूं? इन दोनों का कोई मसला नहीं, यहां पर आ जाए, आपको एक और डायमेंशन का ऑप्शन मिल गया। यहां पर ये कहता है 12 बाय 12 बाय 8। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऑप्शन में ये यहां पे दे देता हूं, ये देखिए। ठीक है, अब इसका वेट कहाँ है, इसका डायमेंशन कहाँ है? कोई बात नहीं, आप एक और डायमेंशन ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पर आके आप लिखें 15 बाय 15 बाय 12। ठीक है, और ये आप कहें कि ये इसका है। देखिए अब वो जो एरर आ रहा था वो एरर चला गया। अच्छा जी, सर, अगर मैं ये करता हूं, मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर, यहाँ पे आपने बॉक्स वेट जो है, यहाँ पे अमेजोन की तरफ से हमें कोई बॉक्स वेट के लिए रिकमेंड तो नहीं है कि एक बॉक्स का इतना वेट होना चाहिए या उससे ज्यादा वेट ना हो, नहीं जो जितना मर्जी हमारे वो उनका वेट हो जाए? जी, वेट का कोई वो नहीं है, लेकिन 150 यूनिट से ज्यादा आप उसके अंदर यूनिट नहीं फिट कर सकते हैं जी। एक बॉक्स के अंदर? वन वन बॉक्स में जी, बिल्कुल। ठीक हो गया, डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, वेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बॉक्स में जो यूनिट होंगे वो 150 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? ये आपको सारी बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ, ये वाला 50 का है। ठीक है, और ये वाला जो है वो 25 का है, और ये वाला जो है वो किसका है? 100 का है। तो भी बात तो समझ में तो नहीं आ रही है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, क्या इतना छोटे जो है वो डायमेंशन वाला वो उसके अंदर 50 यूनिट कैसे आएंगे? ठीक है, तो इधर आप जो है वो कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब अपने ध्यान से अपना, आप ये कहीं पे भी लिख लें, कुछ भी कर लें, वो मसला नहीं है, लेकिन सेलेक्ट आप सही करें। ठीक है, इसका वेट यहीं पर ही आएगा, इसका वेट यहीं पर ही आएगा, इसका वेट यहीं पर ही आएगा, लेकिन डायमेंशन जो है वो फिर आपने सही सेलेक्ट करनी है, चाहे वो आप पहले लिखें चाहे वो बाद में लिखें, जहां मर्जी आप करें। ठीक है, ये सबसे छोटी डायमेंशन है, तो छोटी डायमेंशन ये वाला है, छोटी डायमेंशन वाला ये है। ठीक है,
और उसके बाद थोड़ी सी बड़ी डायमेंशन इसका है, इसके पास ज्यादा यूनिट है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ किसी को सेलेक्ट नहीं किया मैंने, फिर सबसे बड़ा बॉक्स जो है इसके पास ज्यादा डायमेंशन है, फिर मैं यहाँ पर आके क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लियर। और सबसे मुश्किल क्लियर है तरीन सर। इसका यही था, अगर ये समझ में आ गया तो फिर सारा बाकी इजी है, ठीक है। बॉक्सेस की बेसिकली आपने डायमेंशन सही से, ये जो वेट वगैरह हर चीज सही से पुट करनी है। चले जी, यहाँ पर आके आप कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। मैंने कोशिश की है कि जितना सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं। अब देखिए यहाँ ये एरर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये एरर नहीं है, ये वार्निंग्स हैं, ठीक है। ये आपको कह रहा है कि अगर कोई चीज गलत आपने कर दी तो फिर आपके लिए मसला मसाइल हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पता है हाँ जी सारी चीजें सही है, आपने दोबारा से चेक कर ली है, तो आप क्या करेंगे, डिसमिस वार्निंग एंड कंफर्म, ठीक है। ओके जी, वेरीफाइंग बॉक्सेस वेट एंड समथिंग, ठीक है। अब वो वेरीफाई कर रहा है। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, अगर कोई एरर होता तो यहाँ पर जरूर एरर आता, ठीक है। उसने कह दिया जी बिल्कुल सारी चीजें ठीक है। अच्छा, अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर से दोबारा आप वहीं उसी पेज पे चले जाएंगे और फिर से न्यू न्यू सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। नहीं, यहाँ तक सारी चीज ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे आके कंफर्म एंड कंटिन्यू करें, ठीक है। कंफर्म एंड कंटिन्यू, कंफर्म एंड कंटिन्यू दोबारा क्लिक कर लेते हैं क्योंकि एक दफा हुआ नहीं। कंफर्म एंड कंटिन्यू दोबारा क्लिक कर लेते हैं, क्लिक नहीं हो रहा, अब हुआ। कंफर्मिंग फुलफिलमेंट सेंटर, वैलिडेट शिपिंग टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। ओके जी, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कुछ एरर बता रहा है। चल जी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, सारी चीजें सही हैं, ठीक है। अब आपसे पूछता है ये ऊपर डेट, एक्सपेक्टेड डेट, आपकी एक्सपेक्टेड डेट आप बताइए कि आप जो है वो ये इन्वेंट्री जो है, कंसाइनमेंट जो है वो कब तक पहुंच जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है आप ये होलसेल कर रहे हैं, होलसेल में ये होता है, हम ये ख्याल रखते हैं कि अगर हमारा जो है वो हमारा टारगेट जो है वो यूएसए है, तो यूएसए में हम कोशिश करते हैं कि जो है वो यूएसए के ही अंदर कोई मैन्युफैक्चरर या ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, उसी से हम चीज़ें परचेज करें। और अगर यूएसए में ही कहीं से अगर एक सिटी से दूसरे सिटी जाता है तो कितने दिन लग जाएंगे, एक दिन लग जाएगा। अगर हद मार के कोई डेज ऑफ डेज आ जाते हैं तो 2 डेज 3 डेज, दैट्स इट, ठीक है। अब वो यहाँ पर आज आज 17 तारीख है तो मैं इसको 20 तारीख दे सकता हूँ, ठीक है। आप आगे पीछे ये करके दे सकते हैं, ठीक है जी। 3 दिन के बाद ये हमारी कंसाइनमेंट आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक लोड है, कितना ये आपके पास है, ठीक है, आप ये बता सकते हैं। अच्छा जी, एक ही यूनिट है तो भी आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा बॉक्सेस हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मेरी कंसाइनमेंट इस तरह की आएगी, ठीक है। अब ये देखें, अब आपके पास अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस आ गया, इससे पहले आपके पास नहीं था। इससे पहले आप सब लोगों के पास ये क्वेश्चन भी था कि हम वो जो अपनी कंसाइनमेंट है जो ले रहे हैं, जो सोर्स कर रहे हैं, वो अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे पहुंचाएंगे, हमारे पास तो वेयर हाउस का एड्रेस ही नहीं है।
भाई तो सब्र करें, ये शिपिंग प्लान बना रहे हैं ना। तो अब देखें आपके पास अमेजोन ने एड्रेस दे दिया अपने वेयर हाउस का। अब ये वो एड्रेस आप ये वो कॉपी करेंगे और अपने सप्लायर को आप जो है ये एड्रेस भेज देंगे कि सर मेरी जो कंसाइनमेंट अमेजोन के इस वेयर हाउस के एड्रेस पे पहुंचा दीजिए। ठीक है, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? सर ये जो नो सर। आपने डेज का बताया है कि 3 डेज का टाइम दिया है, लेट तो इससे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इससे पहले पहुंच जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं कोई है, वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं है करेंगे? जी, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड ठीक। डेट आप बता रहे हैं। ठीक है, ओके। एनीवन, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, बाकी सारी चीजें ठीक है यहाँ पे। ये वाला आपका अभी एड्रेस मिल गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। कंफर्म शिपिंग डेस्टिनेशंस। ठीक है, अब ये देखिए किसी चीज की फी नहीं है, ये किस चीज की फी है? हो सकता है मैंने आप लोगों को काफी दफा ये बताया हो। मैं देखूं जरा मेरे स्टूडेंट्स कितने इंटेलिजेंट हैं। ये किस चीज की फी है? जी, सर मेरे नाम हिसाब सुना से हुआ है या कि देखा हुआ है? सुना देखा हुआ है हुआ है, सर। देखा हुआ भी नहीं है, सुना हुआ भी नहीं है। चलिए जी, कोई बात नहीं। प्लेसमेंट फी है ये, मैंने आपको बताया है कि एक ट्रिक होती है कि अमेजोन का हम ये वाला जो मेरे पास एड्रेस आया है ना, अब ये कोई आम एड्रेस नहीं आया है। ठीक है, मसला ये क्या है, आपका क्लाइंट का जब आप ये एड्रेस मंगवा रहे होंगे वो आम सा आएगा। ठीक है, वजह क्या है, मैंने प्लेसमेंट की सर्विस ली हुई है अमेजोन से, इसलिए मेरे पास ये वाला एड्रेस आया है। ठीक है, अब ये वाले एड्रेस का मकसद ये है कि मेरी जो कंसाइनमेंट 200 प्रोडक्ट यहाँ पर यूनिट जाएगी ना, 4 बॉक्सेस, उसमें से ये क्या करेगा, ये वाला इसका वेयर हाउस वो होगा जहां पर सिर्फ माल कंसाइनमेंट आता है लोगों का। ठीक है, और फौरन से पहले वो गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं वो उसमें डाल देते हैं, फिर वो मुख्तलिफ और अमेजोन के वेयर हाउसेस पे भेज देते हैं। ठीक है, जिसकी इन्होंने मुझसे फी चार्ज कर ली है। देखिए, पहले दिन ही इन्होंने मुझसे फी चार्ज कर ली। कह रहे भाई ये हमारा वेयर हाउस किसी और जगह पे है और इसका काम ही यही है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ये वेयर हाउस। ठीक है, अदरवाइज अगर मैंने ये नहीं फी दी होती, नहीं सर्विस ली हुई होती, तो क्या होता, यहाँ पर कोई और एड्रेस आता और मेरे 200 पीसेस और अपना 4 बॉक्सेस उस ही वेयर हाउस में पड़े हुए होते। फिर उस एरिया से जो एड्रेस आता बस वही मुझे मुझे जो है बाय बॉक्स मिलती, सेल मिलती, अदरवाइज मुझे नहीं मिल सकती थी। अब मैंने होशियारी की, मैंने ये अमेजोन सर से जी ये सर वही जिस तरह हमने ऑफर्स में देखा था कि हमारे जितने भी एफबीए के सेलर्स जी बैठे हुए हैं जिसके पास बिल फर्ज आपने बताया था, मुझे याद आया जी उसका वो वाली बात भी जी। कि जिस तरह अब 1000 आपके पास यूनिट्स हम्म हैं, तो आप हम्म। 1000 यूनिट्स एक ही वेयर हाउस में ना रखवाएं। ना आप भेजें, उसको आप उसको डिफरेंट वेयर हाउस में रखें ताकि आपको ताकि डिफरेंट जगह से वो बाय बॉक्स बाय आपको बॉक्स डिवाइड होकर मिल मिल सके, सके। बिल्कुल टाइम की वजह से सही है। जी ठीक है, जी अब सर, ये जी कैसे जी। सेलेक्ट करते हैं ये हमें आगे जाके आपको आज आज के लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, साठ ओके। डॉलर मुझसे ले रहा है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, कोई एक मसला नहीं। क्वेश्चन है मेरा। जी प्लीज। सर एक जी क्वेश्चन, जी सर ये जो प्लेसमेंट फी है ये इसे एक ऑर्डर की है, जब जी। तक ये ऑर्डर हमारा वेयर हाउस में पड़ा है, हम्म। बेशक 1 यूनिट भी हो, तो हमें जी। मजीद जितनी देर तक मर्जी पड़ा रहे, हम्म। हम दोबारा इसकी फीस नहीं देंगे, नहीं ऐसा ही है देंगे, ना? नहीं बिल्कुल देंगे हम लोग, ये सिर्फ इसकी डिलीवरी चार्जेस के है। जो इसका अभी वाली जो होगी ना, यहाँ से लेके डिफरेंट वेयर हाउसेस तक पहुंचाने की, ये वो फी है। अदरवाइज ये हमसे और भी चार्जेस लेगा, जिसमें ये जो है वो हमसे चार्जेस ये लेगा कि जब भी प्रोडक्ट सेल होगी उस हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से हमसे हमसे ये लेगा फी, वो अलग होगी, वो फी अलग है। ठीक है, ये जस्ट रक्षा का वो किराया तो है। वो तो वो तो सर एफबीए रेवेन्यू का कैलकुलेटर में वो शो करवाएगा ना हमें। नहीं वो नहीं करवाएगा, वो मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर में। अच्छा ठीक हो। ओके, अच्छा जी। ये तो एक्स्ट्रा फी है ना, एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये तो आप एक अच्छा भी जान सकता है। बाकी ये तो जो इस पे बेच रहा है वो भी नहीं इसको पता है, ये काफी लोगों को नहीं पता होगा। सही हो। ठीक है, अच्छा जी, कंफर्म करते हैं शिपिंग
डेस्टिनेशन को। ओके करते हैं, देखते हैं मजीद हमसे क्या मांगता है। अच्छा जी, चलें जी, एक्सेप्ट कर लिया उसने, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है फाइनल भाई आप ये देख लीजिए, ठीक है, सारी चीजें ये हैं। अच्छा जी, अब ये कह रहा है आपने वो जो लेबल लिए थे ना वो SKU थे, वो हर प्रोडक्ट के ऊपर लगने थे। और उसके बाद एक बड़ा सा बॉक्स जो आपने बताया था, एक बॉक्स में 50 पीस या एक बॉक्स में 25 पीस, एक बॉक्स में 100 पीस, एक बॉक्स में 25 पीस। अब वो जो बॉक्स हैं उसके ऊपर भी तो कोई लेबल लगेगा ना, ठीक है। ये वो लेबल है जो कि बड़े बॉक्स में लगना है, ठीक है, वो यहां से आपको मिलेगा। वो जो छोटे छोटे आपने लिए थे वो तो हर पीसेस के ऊपर लगते, ठीक है। वो जो SKU थे वो हर प्रोडक्ट के पीसेस के ऊपर लगने थे, ठीक है। अब वो तो चले गए इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब इस बॉक्स को हम कैसे पहचाने, उसके लिए अमेजोन कहता है आपको ये लेबल में दे रहा हूं, ये आप प्रिंट आउट यहां से ले लीजिए, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसने दे दी आपको, अमेजोन का ये वेयर हाउस, सारी चीजें, शिपिंग आईडी, ये आपके काम की है, बहुत काम की है, ठीक है। ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, आगे जाके ये यहाँ पर किस साइज में आपको चाहिए वो ये यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। 1 लेबल पर पीस वॉट, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट पे क्लिक क्लिक करेंगे तो अगर मेरे पास प्रिंटर होगा तो ये मुझे ऑप्शन दे देगा। चले जी, ये इसने मुझे प्रिंट पकड़वा दिए, कितने हैं, 4 होंगे क्योंकि हम हमारे कितने बॉक्सेस थे, 4 बॉक्सेस थे। अब इसने मुझे हर बॉक्स के लिए अलग लेबल दिया है। अब मैं ये वाला लेबल लेके अपने मैन्युफैक्चरर, अपने ब्रांड, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके सही से समझाऊंगा, बोलूंगा भाई साहब आप ये लेबल कोई भी लेबल किसी भी बॉक्स पे नहीं लगाइएगा प्लीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि ये आपको बताएगा कि ये वाला लेबल कौन से बॉक्स का है, ये वाला लेबल कौन से बॉक्स का है। ये देखिए आपके सामने है, ये वाला लेबल की अगर मैं बात करूं बाकी सारी चीजें सही हैं, लेकिन ये क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी देखें कितने, 100, ठीक है। ये 100 वाले जो जिसमें 100 पीसेस होंगे उस बॉक्स पे लगेगा, ये 25 जिसमें है उस पे लगेगा, ये वाला 25 पे लगेगा, ये 50 पे लगेगा, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अमेजोन आपको लेके चलता है अगर आप अच्छे भी हैं तो, ठीक है। क्लियर, ठीक यहां है तक सर। कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं होना चाहिए, जी सर। क्लियर है। क्लियर है सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, प्रिंट ले लिया आपने, वो SKU अलग देंगे आप अपने सप्लायर को, ये वाला अपना लेबल ये अलग देंगे, वो SKU लगेंगे हर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये लगेंगे हर डब्बे के ऊपर, ठीक है। वो डब्बे की इसने बता दिया कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह लगाइएगा, ठीक है। ऐसे नहीं चारों को आप पैक करके उसके ये आप जो है वो अंदर लगा दें, पता ही ना हमें चले। तो मेहरबानी करके हर डब्बे के ऊपर वाले हिस्से पे आप लगाइएगा और इसको कंप्लीट बॉक्स में चारों को एक साथ बांध नहीं दीजिएगा, अलग अलग रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, कैरियर की अब बताएं हमें, ये कहता है जी किस कैरियर के थ्रू आ रहा है, कोरियर, हमारे इधर तो कोरियर कहते हैं ना। अच्छा जी, वो बताइए हमें किस कोरियर से आ रहा है, क्या अमेजोन का पार्टनर इसको लेकर आ रहा है या अमेजोन का पार्टनर नहीं है ये कैरियर वाला, ठीक है। अच्छा जी, ओके जी, यहाँ पर अगर पायलट वगैरह है तो वो पूछ रहा है हमसे कितने पायलट होंगे जी, एक ही होगा। अच्छा जी, अगर आपने बांध दिए हैं उसको चारों बॉक्सेस को एक उसके अंदर, तो अगर आपका वो एक बन गया तो आपको ये अब और एक और दे रहा है प्रिंट, ठीक है।
आपने 4 बॉक्स आपके छोटे छोटे थे, आपने चारों को उसने बोल दिया कि यार मैं ऐसे नहीं भेजूंगा, अलग अलग इसको इसको मैं चारों बॉक्सेस को एक एक के साथ टैपिंग कर दूंगा। टैपिंग तो उसने कर दिया, ये तो पायलट बन गया, ठीक है। अब अमेजोन कहता है जी ऐसे में मैं बैठ के थोड़ी उसको खोलूंगा, तो मेहरबानी करके अगर आपने उसको उसको टैपिंग की है, सारी चीजें की है, तो एक और मुझसे लेबल ले लो, ठीक है। एक और मुझसे लेबल ले लो, यहां से आके प्रिंट करो, ठीक है। और ये वाला फिर आप कहाँ पर लगाओगे, वो जो 4 बड़े बड़े बॉक्सेस के को आपने टेपिंग करके एक बड़ा सा पायलट बना दिया, उसके ऊपर लगा दो, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि ये जो है वो उस पे मुझे मैं इसको आराम से देख सकूं। ठीक हो गया। अच्छा जी, वो हमने कर लिया। उसके बाद कैरियर, हाँ जी, कैरियर कौन सा है ये बता रहा है, ये पूछ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। यूपीजीएफ है, ये जो भी आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल यूएसए में है, तो यूएसए में रिकमेंडेड हम यही करते हैं कि यूपीएस वाला हो, ठीक है। उसी से ही आप जो है वो राब्ता करें और उसको बोलें हमारी कंसाइनमेंट पड़ी है फलाने में मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर वाले के पास, वहां से उठाएं और ये अमेजोन का एड्रेस है और यहाँ पे पहुंचा के आ जाएं, ठीक है। आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू एंटर कर देंगे, ठीक हो गया। और आपका ये कंफर्म हो गया, बन जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ये था टोटल आपका, क्या था, शिपिंग प्लान, ठीक है। यहाँ पे आप आके प्रोसीड एंटर टू ट्रैकिंग, जाहिर सी बात है मैंने प्रोसीड तो नहीं करना है, ठीक है। अगर ट्रैकिंग करना होगा तो फिर मैं इसको ट्रैकिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी भी मुझे कोई शक है कि मैंने कोई चीज गलती कर ली है या मैं तो ये से डमी बना रहा था, तो आप यहाँ से आके इसको डिलीट करेंगे, ये सारा प्रोसेस जो है वो डिलीट हो जाएगा। कोई अमेजोन आपसे पैसे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। मैंने इसको जितना हो सका, मैंने इसको सिंपल तरीके में आपको बताया है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम सर यहाँ जी सर यहाँ पे जो है वो पैलेट वाला जो ऑप्शन था, अगर ये ना यूज करें, एक बड़े बॉक्स में वो चारों बॉक्सेस ना डालें, तो हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, या आपके जी क्या हमें रिकमेंड करते हैं कि इसको हम चूज करें ये या वैसे ही? ये तो पता क्या, ये आपका वो जो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर है ना, बड़े नखरे वाले होते हैं। एक तो आपकी पहली कंसाइनमेंट होती है, ठीक है, इतना आपका वो कंसाइनमेंट होता नहीं है, तो फिर वो ज्यादा लिफ्ट करवाते भी नहीं है, ठीक है। वो जो मर्जी उसको करते हैं, फिर आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप प्रिंट जरूर ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई उसने ऐसी हरकत की है तो उसको ये हम रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आपने ये कर तो लिया, अब मेहरबानी करके इसके ऊपर भी एक ये लेबल लगा दो, ठीक है, ताकि अमेजोन को स्कैन करने में आसानी हो। इतना वो कर देगा, वो बोलेगा ठीक है आप मुझे भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, मैं कर दूंगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा कब ये उठवा उठवा रहे हो आप लोग, आप बोले जी कोई इशू नहीं, मैं यूपीएस वाले को बोल रहा हूँ, बोल दिया, वो फलाना डेट पे आके उठा के लेके जाएगा इसको, और ठीक सर है। अगर वो चार बॉक्सेस जो है वो प्रॉपर तरीके से टेप भी लगाए और जी सब कुछ ठीक ओके की है, जी तो अगर हमने ये यहाँ से प्रिंट ले लिया है, हमें जी, नहीं जरूरत, लेकिन अगर हमने ले लिया है तो इट्स मीन कि हमें इसको यूज करना है? नहीं 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 नहीं, नो वरीज। अगर आपको लगता है कि नहीं वो एक पायलट में नहीं है, वो अलग अलग है, तो आप उसको ना यूज करें, ठीक है ठीक है सर। जी। लेकिन अमेजोन आपको दे रहा है ऑप्शन कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ प्रोसीड करके एंटर कर दिए, आपका ये सारा प्रोसेस हो गया। कोई और क्वेश्चन किसी का? ये टेम्पलेट में आपको दे दूंगा, ये सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है, सारी चीजें थोड़ी सी। अच्छा सर, हमने अगर प्रैक्टिस करनी हो तो फिर कैसे करेंगे? आप इस टेम्पलेट को देख के जो है ना वो खुश होते रहिएगा। सर प्रैक्टिस आप ऐसे ऐसे लग रहा है, सर प्रैक्टिस ऐसे हो प्रैक्टिस जाएगी ऐसे थोड़ी आपकी। होगी, खुश खुश हो गए। चलिए जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया आपका, ठीक है, ये सारा मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ये शिपिंग आईडी वगैरह। अच्छा जी, अब सीख लेते हैं। ये तो हो गया आपका टेम्पलेट, ठीक है, शिपिंग प्लान का।
अब आपने एक प्रोडक्ट निकाल ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पर कोई हो तो इजी हो जाएगा, टाइम आपका भी बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा थोड़ा सा, अगर है तो। ऐसे ही कोई रेंडमली देख लेते हैं, नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये वाली है, एक सेकंड देख लेते हैं इसको। आपने कैनवा की जो है प्रेजेंटेशन पे बनाना है, ठीक है। और सारे स्टेट्स जो है इसके आपने ले लेने हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक फजूल सी बनी हुई है, मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखें, इसमें कहीं पे भी आपके जो है वो प्रोडक्ट का कोई डिटेल नहीं आ रही है, ठीक है। 3 महीने का ग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 1 महीने का 1 ईयर का ग्राफ लिख लिया, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारी चीजें बना दी। हाँ, यहाँ पर आपकी ये गलती हुई हुई है, ये क्या करना है, आपने इस तरह कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। ये इस तरह से आप कर ले, ठीक है। बाय बॉक्स इसको ये बता दीजिए कि सर ये बाय बॉक्स है, उसकी रोटेशन ये है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या करना था, ये वाला था। इसके अंदर भी जो आप कर सकते हैं वो आप कर लें, ठीक है। जहां जितना ये आप सर, अपनी प्रोडक्ट को बचा सकते हैं वहां से बचा लीजिए। ये आप जो क्लाइंट को हमने सेंड करना है वो आप बता रहे हैं? जी जी, वो बता रहा हूँ मैं, सही। ठीक है। बस आपकी सर ये, क्लाइंट को तो हम जो ग्राफ हमने देखते रहे हैं, ये 3 शो होते हैं ना, तो सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ या दूसरा जो आपने सेकंड नंबर पे भी सेल्स वाला ग्राफ था वो भी भेजें? सब सब अलग अलग भेजने आप हैं, सब सब भेजने हैं। ठीक। अमेजोन का भी 3 महीने, 3 महीने का, 1 साल का, ऑल टाइम का, ठीक है। फिर न्यू का भी 3 महीने का और 1 साल का, ऑल टाइम का। फिर जो सेल्स रैंक है उसका भी, उसके 4 बनेंगे, 3 महीने का, एक 6 महीने का और 1 साल का और ऑल टाइम का। 6 महीने का कहाँ से, वो जो प्रोडक्ट में जाके आप डेटा में जाके लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल के साथ। लेकिन इसका आप कोशिश करेंगे कि इसका नाम बचाएं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी उसका प्रोडक्ट का नाम ना लिखा हुआ हो, कोई एसएन ना लिखा हो। जैसे ये देखें, अब ये सेल्स भी तो आप दिखाएंगे ना, कैसे दिखाएंगे, इसको आप यहाँ यूं कर दें, ठीक है। ये जो एसएन नंबर आ रहा है, ब्रांड नेम आ रहा है, ये आप छुपा लीजिए, ठीक है। ये कर लीजिए इसको। बिल्कुल ऐसे नंबर नहीं दिखना चाहिए, आपका ब्रांड नेम शो नहीं होना चाहिए, और जिस भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है वाइजली लेना है कि कहीं से भी मतलब आपकी प्रोडक्ट चोरी होने का अंदेशा ना हो। दूसरी बात, जहां पे आप लोग बाय बॉक्स रोटेशन देखते हैं वहां पे पार्टी नेम्स भी शो हो रहे होते हैं, तो उन पार्टी नेम्स वाले हिस्से को आप लोग व्हाइटनर फेर दिया करें, व्हाइटो फेर दिया करें, ताकि आपकी प्रोडक्ट चोरी होने का, अब जैसे देखें इन्होंने लगाया स्क्रीनशॉट, पार्टी नेम कहीं पे भी शो नहीं हो रहे। इसके अलावा आप लोग ओएस एडॉन का स्क्रीनशॉट लेते हैं, वहां पे भी पार्टी नेम शो हो रहे होते हैं, उस हिस्से को कैप्चर ना किया करें। आपने सिर्फ सबूत देना है क्लाइंट को कि ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसकी इतनी सेल्स है, इतना इसका प्रॉफिट होगा, इतने में मैं आपको सोर्स करके दे सकता हूँ। हाँ, अगर उसको पसंद आएगी तो वो अगली डिमांड करेगा, अच्छा फिर बताओ कौन सा ब्रांड है, कौन सा एसएन नंबर है। वो आप तब तक नहीं बताएंगे जब तक आपको वो पेमेंट नहीं कर देता। जी बिल्कुल। सर ये हीलियम 10 का ग्राफ है? जी, और कीपा का ग्राफ लेते हुए आप गौर किया करें, वहां पे आपकी कैटेगरी भी शो हो रही होती है, उस कैटेगरी को भी अगर आप लोग हाइड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बस देखना ये है कि कहीं से भी आपकी प्रोडक्ट का लिंक या नाम या एसएन नंबर ना लीक आउट हो। अच्छा मैम, ये क्लाइंट तो डिफरेंट होंगे ना वहाँ पे, मतलब कि किसी को कोई काम चाहिए होगा वीए जी से, किसी को कोई काम चाहिए होगा वीए से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर ठीक ये है। आपने जो पिछला हीलियम 10 का ग्राफ था उसके बाद ये आपने कौन से फिगर्स को किया है? ये सॉरी, हीलियम 10 से क्या सर, इस ग्राफ के बाद आपने एक की है ना, वो उनको क्रॉप किया है, वो कौन सी चीजें थी? ये 24 स्टॉक जिसमें था अच्छा ये बेसिकली ये। पीएल के लिए था, ठीक है ना। लेकिन मैं जी जी, आपको इसीलिए सर रेंडमली मैं बता रहा हूँ। कंफ्यूज होगी कि इसमें। हाँ जी जी, लेकिन ये है कि पीएल होलसेल में तो हम नहीं ना इसको करेंगे, नहीं, पीएल वैसे में तो आपको है ये। नहीं, स्टॉक अगर ओएस सेट ऑन में आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो लगाएं ये जी लगाएं, बात एक ही है, ठीक है।
ये वाले ग्राफ की कोई इतनी कोई वैल्यू नहीं, वो सही। ओएस डाउन इसमें है नहीं, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि आपने सिर्फ स्टॉक का दिखाना है उसको। ठीक है जी ठीक ठीक। ठीक है, इस तरह से आपने इसको भेजना। बाकी इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपने देनी है, ठीक है, ये वाला खास तौर पे, ठीक है। और वो जो डेटा वाला है इसका 6 महीने का, ठीक है। और बाकी ऑफर का भले नहीं दीजिएगा आप इसको, ठीक है, वो बाद में दे दीजिएगा। मेन जो आपका ये ग्राफ है, ग्राफ में उसको चीज पसंद आ गई, वो कहेगा ठीक है जी मैं आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, मजीद इसके स्टेट्स भी दिखाएं और मुझे इसका एसएन भी दे दीजिए। अच्छा, वो जो एक्सेल की सर वो जो शीट थी आपका प्रॉफिट मार्जिन वाला, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में आप लोगों की दूर कर दूं कि वो जो प्रॉफिट मार्जिन है, आप जो है वो एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। वहां से जस्ट आप जो है वो अपनी जो अमेजोन की फीसेस है वो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और आपके जो असाइनमेंट में आपको दी गई है शीट उसको फिल करें, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट आप बेशक उसको दे दें, ठीक है। अच्छा, जो एवरेज वीएस है, जो एक टिपिकल सेटअप चल रहा है मार्केट के अंदर, वो यही है कि जी एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर जो प्रॉफिट मार्जिन बताता है वही उसकी असल प्रॉफिट है। तो ये जब वो अपनी इन्वेंट्री मंगवाते हैं तो उस हिसाब से उन्हें फिर प्रॉफिट आता ही नहीं है, इसलिए ये खुद हमने मैनुअली बनाई है शीट। इस वाली शीट के अकॉर्डिंग आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करके देना है। अगर क्लाइंट चिक चिक करता है कि ये कैसे बनाया आपने, तो उसको प्रॉपर समझाएं कि सर एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर की अगर आप बात कर रहे हैं उसमें बताएं पॉली बैग किधर है, बैंक चार्जेस किधर हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं वो किधर हैं। वहां से तो हमने सिर्फ फीसेस कैलकुलेट किए हैं, तो प्रॉपर वे में उसको गाइड भी करना है कि जनाब आप गलत है, ये शीट सही है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका यही प्रॉफिट आएगा सेल के टाइम पे भी। ठीक हो गया? तो मैम ये जो फीसेस थी बाकी, तो सर ने कहा था कि ये फिर बाकी फीसेस भी फिर बाद में पुट करेंगे। तो अब ये फिर अब सारा काम हमारा हो गया, तो अब ये पॉली बैग और ये बाकी फीसेस फिर ये कहाँ से हम लाके पुट करेंगे? इधर शिपिंग प्लान में से? उसमें तो नहीं था। ये सेलर सेंट्रल से आपको मिलती हैं। आपको जब आपका क्लाइंट अपना अकाउंट हैंड ओवर करेगा ना, आपको उसकी चाइल्ड एक्सेस देगा, तो वहां पे हर प्रोडक्ट के हिसाब से पॉली बैग्स की जो वैल्यूज होती हैं मेंशन होती हैं, और नॉर्मली इतनी ही होती हैं जितनी हमने आपको प्रोवाइड की हुई हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 0.8 हो गया, बैंक चार्जेस 0.4 हो गए, समथिंग सेम इसी तरह। और ये जो शीट है ये सिर्फ एक यूनिट के हिसाब से आपको एक्सपेंस कैलकुलेट करके देगा। अब चाहे आप 200 यूनिट मंगवाएं या 500, उस प्रॉफिट को फिर आप 500 से कैलकुलेट कर लें। ये जो शीट है ये 1 यूनिट के हिसाब से डीप उसका वो कह लें कि स्कैन है। ठीक है मैम। जी अच्छा जी, ये हो गया। अब सेलर सेंटर पे दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। इसको जो है वो डिलीट करते हैं, आई कंफर्म, डिलीट। प्लेसमेंट की जो है वो सर्विस कैसे लेते हैं अमेजोन से, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, आप अपने क्लाइंट के साथ ब्रांड का नाम नहीं बताएंगे, ठीक है, जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलती है। आप डिस्ट्रीब्यूटर का नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो जस्ट आप उसको स्क्रीनशॉट नहीं दें, आप लिख के दे दें कि सर ये जो है वो इतने की यहाँ से सोर्स हो रही है, यहाँ पर लिख के दे दें, ठीक है, कि सर ये आपको सोर्सिंग में आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, ये इतने की सोर्स हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। ये कंफर्म हो जाए थोड़ा। सर अब जैसे वो आपने शिपिंग प्लान बनाया, फिर सेलर अकाउंट पे, अब जब वो सारा कंप्लीट हो गया, अब आपने तो वो किया ना, डिलीट वाले को क्लिक किया, तो हम भी ऐसे ही ऑप्शन को करके उसी को ही करेंगे ना? ऐसा तो नहीं होगा सारा ही डिलीट हो जाएगा? क्या सारा डिलीट होगा? आपने डिलीट सर तो नहीं हम करना जब, जी। जी जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ ना कि अब हमने जब इसमें से निकलना है, हमने उस सेलर सेंटर को छोड़ना भी है, तो अब हमने शिपिंग प्लान को बनाया है एज इट इज, वैसे ही फिर हम
आ जाएंगे, या फिर प्रॉपर इसको क्लोज करके किसी तरीके से, वो है कोई तरीका, या बस ऐसे ही हम इसको कर देंगे बस एंड में जो नहीं तो हमने आपको उसको मैंने बताया ना, सर्च। आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे ना, यहाँ से जाके इसको कंफर्म करेंगे, यहाँ से प्रोसीड, जब सर ये आपने देखें जब उसको प्रोसीड टू प्रोसीड ट्रैक कर दिया और सेव कर डिटेल। दिया तो इनका शिपिंग प्लान सेव हो जी गया। ठीक है। हाँ डिलीट हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हम डिलीट नहीं करेंगे तो मेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि मैं तो ये शिपिंग मंगवा नहीं रही, ये आपके लिए डेमो था, इसलिए हमने डिलीट किया कि पेमेंट ना डिडक्ट हो जाए। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा जी, सेलर सेंटर पर आकर आप जो है ये सेटिंग में जाके ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है, और ये तरीके काइंडली लोगों के साथ, अपने क्लाइंट के साथ फ्री में मत बांट दीजिएगा, ठीक है, पैसे चार्ज कीजिएगा और ये चीजें फ्री में बांटने वाली नहीं है। ओके सर। लिंक एंड होने वाला है, मैं दूसरा लिंक बना के भेजता हूँ, ठीक है, जब तक ये ओपन भी हो जाए भले।